तो आपके एयरफोर्स एग्जाम का सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो चुका है आज का, यानी 4 नवंबर का। और जो भी क्वेश्चंस आपने जो है जीके, साइंस, इंग्लिश और मैथ से दिए हैं, चलिए फटाफट उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं आज 4 नवंबर को। और मैं आपको बता दूं, आप में से जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट आए हैं वो क्या बता रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि सर रागा सेक्शन जो था आज वो थोड़ा सा जो है कठिन था, जिसमें स्पेशली रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन थे ना वो परेशान किए हैं, ठीक ना। और जीके भी जो है कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस जीके के ऐसे थे जो परेशान करने वाले थे। बाकी जो है मैथ वगैरह काफ़ी आसान था जो आपका रागा का था। और बाकी सब जो है इंग्लिश जो स्पेशली है, इंग्लिश काफ़ी आसान आ रहा है, तो इंग्लिश पे आपको जो है थोड़ा फोकस कर लेंगे तो इंग्लिश के जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं कि हमारे सेकंड शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले आप सभी ने बताया कि वार्डरोब का मीनिंग पूछा था। वार्डरोब मतलब होता है ड्रेसर या फिर कपबोर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कपड़े वगैरह जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अलमारी एक तरह से बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में वस्त्रागार, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ वार्डरोब क्या हो जाएगा, ड्रेसर या फिर कपबोर्ड। चलिए नेक्स्ट आपका मीनिंग ऑफ आइटम्स टेक टू टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइटम्स दिया हुआ था, फ्रेज या फिर आइटम्स बोल लीजिए। तो टेक टू टास्क का जो है मीनिंग पूछा हुआ, तो क्या होगा, टू चीव समवन आउट ऑफ समथिंग दे हैव डन रॉन्ग, ठीक ना। क्या हो जाएगा, फटकार सुनाना। जैसे मान लीजिए कोई आपका अगर मान लीजिए नौकर है, अगर वो काम कर रहा है, कुछ गलत हो गया उससे, तो अगर आप उसको फटकार सुनाते हैं तो उसको सिंपली आप जो है आप एडम्स के रूप में बोल सकते हैं टेक टू टास्क, ठीक है। मतलब अच्छे से खबर लेना या फिर फटकार सुनाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कोबोल का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। कोबोल को लेकर के काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज थे, कई लोग कुछ और बताए थे, कई लोग, लेकिन काफ़ी लोगों ने जो है बताया कि सर कोबोल पूछा गया था, COBOL, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ब फॉर्म ऑफ वैलिड, ठीक है। वैलिड का वर्ब फॉर्म पूछा था, क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। वैलिड का वर्ब क्या हो जाएगा, वैलिडेट। चलिए नेक्स्ट है आपका बल्क का जो है फेमिन जेंडर पूछा था, तो ऑक्स बोलिए या फिर बल्क, वही हुआ, बैल हुआ। तो इसे आप हैफर भी बोल सकते हैं, फेमिन जेंडर हैफर या फिर काउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ कल्म। कल्म का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लेसिड होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लेसिड। काल्म मतलब होता है शांत, क्या होता है, शांत, शांत स्वभाव का जो व्यक्ति हो, काल्म, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि हम किसी को बोलते हैं, कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, अरे भाई शांत हो जाओ, हाँ, तो आप बोलते हैं ना काल्म, काल्म डाउन, तो उसी को बोलते हैं प्लेसिड भी आप बोल सकते हैं, सिनोनिम्स है आपका काल्म का, ठीक है। चलिए काल्म में पीस भी बोल सकते हैं, पीस मतलब भी जो है शांति होता है, ठीक है, या फिर प्लेसिड बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स ऑफ इरेडिकेट का सिनोनिम्स पूछा हुआ था, तो इरेडिकेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उसको परीक्षा से बाहर इलिमिनेट कर दिया गया, या फिर वो प्लेलिस्ट से सॉरी प्लेलिस्ट में कह रहा हूँ, वो जो है कट ऑफ से इलिमिनेट हो गया, सरप्रेस कर देना, स्टम्प आउट, बाहर छांट देना, ठीक ना, वही होता है इरेडिकेट, सिनोनिम्स पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका PM ऑफ बांग्लादेश, आप सभी ने बताया, तो कौन है, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रेजेंट CM है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक गेम्स 2021 वेयर टू बी हेल्ड, कहाँ पे होंगे, टोक्यो जापान में जो है। ये आपके होने वाले थे 2020 में, लेकिन टाल के कहाँ पर कर दिए गए, 2021 में। और होंगे कहाँ पे, टोक्यो 2021 जापान में होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये नहीं पता है आपको तो कुछ नहीं पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था आपका। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप, पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपका देखिए, आप सभी ने बताया था कि इंग्लिश का जो पैसेज था ना वो बेहद ईजी आया हुआ था। अगर आप सही से जो है पैसेज वगैरह मतलब करने का जो है सही तरीका अगर आपको पता होगा, तो कम से कम समय में आप जो है पैसेज के सारे क्वेश्चंस इजीली कर लिए होंगे। अगला यह बता, 2 क्वेश्चन फ्रॉम जीके रिगार्डिंग रिवर्स। अब देखिए क्या चीज़ है ना स्टूडेंट्स, कि मैं आपसे एक बार नहीं 10 बार कहता हूँ कि रिवर से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। और जितने भी मुझे नेवी के भी जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं, जो है क्लासेस देखते हैं चैनल से, या फिर जो भी एयरफोर्स के कैंडिडेट जो है क्लासेस देखते हैं, उनको पता होगा कि मैंने पूरा डिटेल में ही जो है सब कुछ करा दिया था। सॉयल, रिवर, माउंटेन्स, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा था जिसको हमने डिटेल में स्टडी नहीं किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने बताया कि 5 क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल रीजनिंग, और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल के ही रीजनिंग से, ठीक ना। तो कितने क्वेश्चन टोटल जो है, फिगर वाले क्वेश्चन टोटल कितने थे, 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। अगला है आपका 1 क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन से, एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा भाई, एक क्वेश्चन हमेशा जो है वॉइस से भी होता है, ठीक है। नरेशन से एक क्वेश्चन वॉइस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एंटोनिम्स ऑफ डेलिकेट। डेलिकेट का एंटोनिम्स पूछा था, तो डेलिकेट का एंटोनिम्स होगा आपका, एंटोनिम्स मतलब बिलोम हो जाएगा, क्रूड बोलिए या फिर हार्ड। हार्ड मतलब कठोर, तो सिंपली आप कह सकते हैं डेलिकेट का मतलब होता नर्म, ठीक है। चले तो नर्म का जो है कठोर हो जाएगा अपोजिट, वैसे एंटोनिम्स, तो क्रूड बोल लीजिए डेलिकेट का या फिर हार्ड। अब ऑप्शन में क्या था आप लोग जानेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्रोनिक का सिनोनिम्स पूछा था। तो ये जो आप बताए हिस्ट्रोनिक जो ये पूछा था ना, ये पैसेज में पूछा हुआ था। तो पैसेज के अकॉर्डिंग आप पढ़े होंगे जो भी दिया होगा पैसेज, लेकिन एक बार आप जान लीजिए कि हिस्ट्रोनिक का सिनोनिम्स क्या होता है। तो मेलोड्रामेटिक हो जाएगा या फिर थ्रेटिकल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेलोड्रामेटिक हो जाएगा या फिर थ्रेटिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, ये पूछा था। तो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। कौन है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ मालदीव्स की करेंसी पूछी थी। तो मालदीव की करेंसी क्या हो जाएगी। देखिए मैं आपसे 10 बार कहता हूँ कि करेंसीज वगैरह, कैपिटल्स या फिर सीएम, गवर्नर, ये सारी चीज़ें मतलब हमेशा पूछे जाने वाली, ये आपके जो है एग्ज़ाम की एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट मतलब हर बार क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। हो सकता है कि एक दो शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में ही क्वेश्चन आए। आपके जो है 4 दिन एग्जाम चले, मतलब 12 शिफ्ट हुए और क्वेश्चन आए ही ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए करेंसी ऑफ मालदीव्स क्या हो जाएगा, मालदीवियन रुपया। क्या होगा, मालदीवियन रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अगला है आपका एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, या फिर इसे उल्टा करके पूछा गया होगा कि पास्कल जो है किसका एसआई यूनिट है। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हु विन फिल्म फेयर अवार्ड 2020। अब पूछ रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 जो है किसने जीता था। देखिए यहाँ पे एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप ही लोगों ने जो है, आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं, आप ही लोगों ने जो है पोस्ट पे कमेंट करके बताया कि सर ये क्वेश्चन आया था, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं था बल्कि ये था। तो फिर जब मैं एक कंप्लीट वीडियो दूंगा तीनों शिफ्ट का मिला के, तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है, हु विन फिल्म फेयर अवार्ड 2020। तो 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला, रणवीर सिंह को मिला था। ठीक है, तो रणवीर सिंह को जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला 2020 का, किस फिल्म के लिए, गली बॉय के लिए। और आलिया भट्ट को जो है बेस्ट एक्ट्रेस जो है अवार्ड मिला था गली बॉय के लिए, वो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनर ऑफ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। विनर्स ऑफ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। यदि आप जो है इस साल का T20 वर्ल्ड कप नहीं देखे हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि सीधा सीधा मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, और उसमें जो है इंडिया की जो वुमेन्स थी T20 वर्ल्ड कप की, उसमें जो है क्रिकेट की वो हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया जीता थी। ये T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था, वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीती थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो विनर ऑफ T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। चलिए अगला है आपका करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैरायटी। देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, तो वैसे भी जो है वैरायटी ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना, तो वैरायटी का जो है करेक्ट जो है स्पेलिंग पूछा था, जबकि वैरायटी मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार किसी भी चीज़ का जो है अलग अलग जो है, मान लीजिए किसी एक चीज़ की कई सारी वैरायटीज़ हों, उसी को वैरायटी बोलते हैं। तो वैरायटी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, VAREITY है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, VARITY। ठीक है, बाकी क्या था वो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस इतने ही थे जितना आप लोगों ने बताया था। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ में आज के 4 नवंबर के। तब तक के लिए जय हिंद।